हरिओम तत्सत। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव यानी पराक्रम, हिम्मत, भाई बहन के स्वामी है। और तृतीय भाव के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में चले गए और बिल्कुल कमजोर है। यहाँ देखिए 0 अंश के, 1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कमी होती है या दूरी होती है, और पराक्रम में, हिम्मत में, इन सब चीज़ों में भी कमी होती है। और यहाँ से सूर्य यदि षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। परंतु यह कमजोर है तो यह सब लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे सूर्य को मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए कि जिससे कि सूर्य को कुछ बल प्राप्त हो। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है। और धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और 24 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि जो चंद्रमा है धन एवं कुटुंब के स्वामी सप्तम भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद बना रहता है, विवाह में विलंब होता है और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और मानसिक परेशानी बनी रहती है। विशेषकर जब चंद्रमा या राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय मानसिक परेशानी ज्यादा होगी। यहाँ से चंद्रमा लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु कमजोर एवं पीड़ित हैं तो लाभ कैसे होगा? इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और आपकी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं वह करें। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, क्योंकि राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। मंगल इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है। आमदनी के भी स्वामी है और षष्ठ भाव यानी रोग के, शत्रु के, कमर के, इन सब चीजों के भी स्वामी है। नौकरी के भी स्वामी है। और मंगल द्वादश भाव में चले गए, 0 अंश के हैं। देखिए बिल्कुल कमजोर है। यहाँ देखिए आप, इसके कारण क्या होगा कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आमदनी से खर्च अधिक रहता है। परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से आमदनी के योग भी बनते हैं, लेकिन बिल्कुल कमजोर है तो कहाँ से मिलेगा? इसका कोई भी फल जो है वह चाहे अच्छा या बुरा बहुत कम प्राप्त होगा। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी होती है। परंतु यहाँ मंगल कमजोर है, तो मंगल से संबंधित जो भी लाभ और हानि है इन सभी में कमी आएगी। और दूसरी बात कि मंगल जो होते हैं पराक्रम के कारक होते हैं और ऊर्जा के कारक होते हैं। और जैसे षष्ठ भाव रोग और शत्रु ही नहीं है, कमर भी होता है, इसके भी तो स्वामी है ना। इसलिए ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। भले ही कुंडली में अकारक है, लेकिन अकारक ग्रह का मतलब यह नहीं है कि 0 अंश का चला जाए, वो कमजोर होना चाहिए, 4-5 अंश का तो होना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का अनामिका में उंगली में तांबे का छल्ला इत्यादि धारण करें। और भी जो उपाय बताए गए हैं वह भी उपाय करना आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी और माता भूमि भवन के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पंचम माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध जो है 8 अंश के हैं, तो आप इनको प्रबल करें तो और ज्यादा श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। गुरु जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और यहाँ पर जीवन साथी के, वैवाहिक जीवन के, दैनिक व्यवसाय के स्वामी हैं और यह भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब गुरु भी देखिए कमजोर है, 28 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। और गुरु पर राहु की दृष्टि है, यानी कि पिता राज रोजगार के स्वामी, वैवाहिक जीवन के स्वामी, दैनिक व्यवसाय के स्वामी गुरु शनि के घर में तो बैठ गए और राहु से पीड़ित भी हो गए। तो जिसके कारण पहले भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और गुरु कमजोर भी हैं,
तो इसलिए सबसे पहले तो गुरु को प्रबल करना है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। हालांकि चलित कुंडली में जो गुरु हैं वह अपने घर में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद तो फिर राहु से पीड़ित नहीं रहेंगे। तो यहाँ आने के बाद तो जो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। तो इसलिए पहले गुरु को तो चाहे यहाँ रहें चाहे गुरु यहाँ रहें, अंश बल में कमजोर हैं तो इनको प्रबल करना आवश्यक है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। अब गुरु का फलादेश देखते हैं। यहाँ से जो गुरु है वो लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राहु जो है गुरु के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी होने की संभावना रहती है। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है और दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शुक्र दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर तो माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, और यह एकादश भाव में और नीच राशि में विराजमान है और 4 अंश के हैं, नीच राशि में है और कमजोर भी बहुत ज्यादा है, और शनि पर जो है राहु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और स्वास्थ्य एवं आयु से संबंधित भी परेशानी होती है। यहाँ से शनि लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि एवं संतान का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से स्व राशि में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, जिससे ज्ञान प्राप्त करने की तरफ भी अग्रसर होते हैं। तो परंतु यहाँ जो है शनि नीच राशि में विराजमान है। नीच राशि का मतलब होता है कि वह बहुत कमजोर है या उनके बल में कमी है, वह सही प्रकार से अपना फल नहीं दे पा रहे, इसलिए यहाँ पे शनि का मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा में धारण करें, और भी जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। राहु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। भाई बहन के सुख में लेकिन परेशानी होती है, पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होता है, मतभेद होता है। और सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है। और नौवें भाव में गुरु पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और रोजगार में भी परेशानी होगी, क्योंकि दोनों के स्वामी गुरु को राहु पीड़ित कर रहे हैं। और राहु यहाँ से जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी भी किसी गलत तरीके से आमदनी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। केतु इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और केतु जो है वह उग्र स्वभाव के ग्रह होते हैं, तो कई बार ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी कुछ उग्र हो जाता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी हो जाती है, और हाथ वगैरह में या कंधे पर भी किसी प्रकार की चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो राहु केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, राहु एवं केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इसका मंत्र जाप नहीं करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। और बाकी आपको मैंने समझा दिया, और आपके कुंडली में भी संपूर्ण फलादेश लिखे हुए हैं, उपाय भी बताए गए हैं सब। तो इस वीडियो को देखकर और आप अपनी कुंडली को पढ़ के समझ के और आप जीवन में आगे बढ़े। नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।